Hello everyone, welcome to my channel. Now we will be discuss about intersecting line, parallel line and perpendicular line. तो हम वन बाय वन करके हम सारे लाइन पे हम डिस्कस करते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइन को समझते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब होता है कि कोई भी टू लाइन मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पर जाके, उसे हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। तो हम कोई इंटरसेक्टिंग लाइन बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया, एक लाइन बनाया, इसमें एरो हेड मैंने लगाया, फिर इसका हमने नाम दिया ए बी एंड सी एंड डी, हमने नाम रखा। तो ये जो लाइन है आपस में एक दूसरे को मीट कर रही है, यानी टू लाइन दैट मीट ईच अदर, या हम बोल सकते हैं क्रॉस ईच अदर एट अ पॉइंट, यानी ये हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ। यहाँ पर हमारा दोनों लाइन एक दूसरे से मिल रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। तो इस लाइन को या ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट बोलेंगे। यहाँ हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है लाइन, इसे हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। या हम लिख सकते हैं इसको ए एंड बी, ए एंड बी एंड सी एंड डी, ए बी एंड सी डी intersect each other, A, B and C, D intersect each other। या हमें डिफिनीशन में इसको हम ऐसे लिखते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसका डिफिनीशन हो जाएगा टू लाइन that meet or cross each other at a point, यानी टू लाइन जब किसी पॉइंट पे मीट करते हैं तो उसे हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई साइन ले सकते हैं, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन के कुछ एग्जाम्पल भी हैं। जैसे हमारा क्या हो गया, साइन ऑफ मल्टीप्लाई, साइन ऑफ एडिशन, साइन ऑफ एडिशन, हमारा ये एग्जाम्पल है किसका? इंटरसेक्टिंग लाइन का। तो अब हम समझ गए होंगे कि व्हाट इज इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा पैरेलल लाइन को भी हम समझते हैं। तो हम इसे रिमूव करेंगे, देन हम पैरेलल लाइन को हम समझेंगे। तो हमारा नेक्स्ट है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन हमारा क्या होता है? तो पैरेलल लाइन हमारा एग्जाम्पल के लिए हम इसको ऐसे समझते हैं, अगर हमारा ये टू जो लाइन बन रहा है, दो बराबर जो लाइनें जा रही हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन बोलते हैं। तो हम ऐसा इस पे लाइन को ड्रॉ करते हैं, हम ऐसे हम किसी लाइन को हमने ड्रॉ किया,
फिर इसका हम नेम देंगे ए एंड बी, फिर सी एंड डी। ये हमारा क्या बना, पैरेलल लाइन बना। तो ये क्या ऐसे चलती जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमें कोई एज ऑफ दिस बोर्ड, तो ये हमारा लाइनें हैं, ऐसे जा रही हैं, दोनों तरफ जा रही हैं या बराबर बराबर पार्ट में है दोनों, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पैरेलल लाइन बोलेंगे। तो इसे हमने नाम दिया ए बी एंड सी डी। तो पैरेलल लाइन हमारा क्या होता है, इसको हम बोलेंगे ए एंड बी। पैरेलल लाइन का साइन ए होता है, सी एंड सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। या हम लिख सकते हैं ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अगर हम कोई लाइन ऐसा हम ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ किया और यहाँ से आया हमारा लाइन और ऐसे चला गया, क्या इसे हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा लाइन जब यहाँ से शुरू हुआ और इसे कट करती चली जाएगी, तो ये हमारा पैरेलल लाइन नहीं हुआ। यानी कोई भी लाइन पैरेलल लाइन में, कोई भी लाइन किसी भी लाइन को कट नहीं करती, यानी दोनों आपस में मिलते नहीं है, उसे पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये हमारा नॉन पैरेलल लाइन हुआ, नॉन पैरेलल लाइन हुआ। ये हमारा क्या हुआ, पैरेलल लाइन हुआ। पैरेलल लाइन ये हुआ हमारा। तो क्या कर रही है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। इसे हम डिफिनीशन में समझते हैं। पैरेलल लाइन, व्हाट इज पैरेलल लाइन? टू लाइन that never intersect to parallel line remain same। कभी भी इसमें टू लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। इसे भी हम इस तरीके से भी पैरेलल लाइन होता है, यानी इसे आपस में मिलना नहीं चाहिए, तो उसे हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एज ऑफ दिस बोर्ड इज कॉल्ड पैरेलल लाइन। तो नेक्स्ट हमारा है पेरिपेंडिकुलर लाइन। तो अब हम पेरिपेंडिकुलर लाइन को भी हम समझते हैं। तो इसे हम रिमूव करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन, इसमें कोई ऐसा लाइन होता है जो एक राइट एंगल पे होता है। तो हम हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसमें हम एरो हेड लगाएंगे। तो इसमें क्या है, एक राइट एंगल होता है, यानी राइट एंगल क्या होता है, 90 डिग्री को हम राइट एंगल बोलते हैं। तो हमारा 90 डिग्री, हमारा यहाँ एंगल बन रहा है कितना, 90 डिग्री। 90 डिग्री हमारा एंगल बन गया, इसे हम क्या बोलेंगे, पेरिपेंडिकुलर लाइन। एग्जाम्पल के लिए हम कोई अल्फाबेट के लेटर को भी ले सकते हैं, जैसे हमारा एल लेटर हो गया, तो इसमें भी एंगल बनेगा, एल हो गया हमारा, इसमें भी
90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे। एंड एग्जाम्पल के लिए हम एच लेटर को लेते हैं। एच को अगर लेते हैं, इसमें भी हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का। यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, यानी इसमें एच लेटर में भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए हम एच को भी पेरिपेंडिकुलर लाइन के एग्जाम्पल में ले सकते हैं। देन हम टी को भी लेंगे। टी में भी हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जा रहा है, इसलिए टी भी हमारा एग्जाम्पल हुआ किसका? परपेंडिकुलर लाइन का। तो अब हम समझ गए होंगे कि फिगर में कैसे हम पहचान पाएंगे पेरिपेंडिकुलर लाइन को। तो अब हम डिफिनीशन में भी हम समझते हैं इसे। डिफिनीशन हमारा हो जाएगा, टू लाइन आर perpendicular to each other if they intersect each other at an angle of 90 डिग्री, यानी दो लाइन पे हमारा 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उससे हम बोलेंगे परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर हम इसमें टू लाइन जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक एंगल बन रहा है जिसको हम बोलते हैं 90 डिग्री के एंगल को हम राइट एंगल भी बोलते हैं। तो एक राइट एंगल बन रहा है, इसलिए इसे परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई हम ऐसा लाइन खींचेंगे, इसमें ऐसा लाइन हमने ड्रॉ किया, तो इसमें ये भी तो इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है, राइट एंगल नहीं बन रहा है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोलेंगे, इसको इंटरसेक्टिंग लाइन ही बोलेंगे। इस तरह से ये हमारा क्या हुआ? इसका हमने नाम रखा एल एंड इसको हम बोलेंगे एम। तो क्या है? एल इज perpendicular line to M. L is perpendicular line to M. तो क्या है? हमारा L एंड M लाइन को मिलके हमारा एक राइट एंगल बन रहा है, जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, उसे हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।